महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबारी है राम, खुश रहो। जी महाराज खुश से आए हैं। यह बताओ महाराज हमारे इस राज का क्या समाचार है? समाचार बहुत अच्छा है हुजूर। जैसे कि एक हेलीकॉप्टर नेपाल से गुजरात को जा रही थी, अचानक मच्छर से टकरा गई। मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हेलीकॉप्टर के पंख धराशायी हो गए हैं। चुप हो जाओ, यह समाचार हम नहीं पूछ रहे हैं। यह एक बार क्या है महाराज? हम अपने राज का समाचार जानना चाहते हैं। जी महाराज, राज्य काज का समाचार? हाँ हाँ। ऐसे बोलिए महाराज, आपके राज्य काज का समाचार बहुत ही अच्छा है। आपकी सारी जनता अमन चैन से जी रही है, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। हाँ दरबारी है राम। जी महाराज। हम प्रजाओं को इतना चाहते हैं जी, इतना चाहते हैं कि अब प्रजा हमारी खुद ही जानती है। इतना चाहते हैं कि हम अपने प्रजाओं में जी एक भी प्राणी के आंखों से आंसू कभी नहीं देखना चाहते। ये तो आपका बड़कपन है महाराज, जो आप अपनी प्रजा को इतनी चाहते हैं। दरबारी है राम, जब भी हमारे राज्य दरबार में किसी प्रकार का सवाली आया है जी, वो खाली हाथ वापस नहीं गया है। जी महाराज। हमने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक इस पृथ्वी पे रहेंगे हम प्रजाओं को हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रखेंगे। जी महाराज। और प्रजा हमारी खुशहाल रहेगी तो हम भी खुशहाल रहेंगे। क्यों नहीं महाराज। साथियों, अब यही से कहानी शुरू हो रही है। कहानी पे गौर करने की आवश्यकता है। ये कहानी इंदौर प्रांत की है। हम वहीं के महाराज कौशल सिंह हैं। यानी कि हमने एक पहली जो शादी किया था वो इस वक्त भगवान को प्यारी हो चुकी है। पहली रानी का नाम रामकली था। रामकली? हाँ, महारानी रामकली था। राम। हेलो, वो दो बच्चे। सूचना ये है कि हीरा मैनेजर जहाँ भी हो, आपको संतोष भाई इंतजार कर रहे हैं, आकर इनसे मिल रहे हैं। शुक्रिया। यानी महारानी रामकली दो बच्चे की माँ बनने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। वो बच्चों का नाम एक बेटी और एक बेटा है, जिनमें कि बेटे का नाम शीतल है और बेटी का नाम वंदना है। यानी काफी दिनों तक हमने सोच विचार में लगे थे, लेकिन अपने तमाम नौकरों मंत्रियों संतियों से कहने पर मैं मजबूर होकर के दूसरी रानी लाया, जिनमें कि इस वक्त वो महारानी टालपावती के नाम से प्रसिद्ध हैं। महारानी जालपावती? बत्ती नहीं, जालपावती। अच्छा, वती। ये महारानियों का नाम है। जी, मैं सोचा बत्ती। चुप हो जाओ। जी तो ये बताओ दरबारी हरिराम महाराज, कि सारी महिमा किसकी है? ये महिमा जो कि आज प्रजाओं की हमें सेवा करने का मौका मिला है। हुजूर, ये महिमा आपकी प्रजा की है, बाकी ऊपर वाले की है नहीं, सब आप ही की है। नहीं राम, हमारा तो कुछ भी नहीं है। लो सुनो, हम बताते हैं। बताइए हुजूर। जिसने जगत कुल ये सारा बनाया,
राम, जी महाराज। ये सारी देन उनकी है, समझ लिया? जी तुम ऐसा करो, तुम यहां से जाओ। जी महाराज। कहाँ जा रहे हो? महाराज आप कह रहे हैं यहाँ से जाओ, सुनोगे नहीं? कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? महाराज सुअरी गलती हो गई, शोरी गलती हो गई। मैं सोचा कि छुट्टी हो गई घर जाने। अच्छा अच्छा, जब काम आया तो छुट्टी हो गई। आपने कहा तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, पहले सुनो और समझो। जी। यहाँ से जाइए, क्या करके हमारे इस राज्य के जो मंत्री जी हैं, जी उन्हें शीघ्र ही दरबार में हाजिर किया जाए। मंत्री जी राज दरबार में हाजिर हो। आए बरहमणे श्याम को, आए बरहमणे श्याम को, गीता के अंदर देख लो। हर गीता के अंदर देख लो, देखने वालों जरा पर्दे के अंदर देख लो। तो द्वार पर ललकार के रावण के वीरों ने कहा, अरे दबदबा हनुमान का, और दबदबा हनुमान का, अरे लंका के अंदर हाँ दोस्तों, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या नाम है। हाँ दोस्तों, इस इंदौर नगरी में इस महाराज की हवेली का महामंत्री मान सिंह हूँ। आज चलता हूँ, आज राज दरबार से आवाज आई है, अचानक आज बरसों के बाद इस हवेली में मुझे बुलावा आया है। चलता हूँ, देखता हूँ आखिर बात क्या है। पहले चलता हूँ, राज सेवक से मिलता हूँ कि बात क्या है। चलता हूँ। भैया गुड मूरी। राज सेवक जी भैया। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग होता है। अब भैया आप तो जानते हैं कि हम लिखी पढ़ी नहीं है। लिखी पढ़ी नहीं, लिखा पढ़ी। वही है भैया, अंगूठा टेकी है हम। अच्छा राज सेवक जी भैया। यानी कि तुम लिखा पढ़ा नहीं है, ना अंगूठा से काम चलाता है। जी भैया, जहाँ पहुंची ठोक दे धाए से। अच्छा हाँ तो ये बताइए राज सेवक, आज क्या बात है कि अचानक हमें राज दरबार में बुलाने का कारण? हम खुद ही नहीं जाने भैया। क्या तुम नहीं जानते हो? ना, महाराज का हुक्म हुआ, हमने आवाज लगा दी। अच्छा, तुम महाराज का हुक्म है? जी भैया। तो राज सेवक अति शीघ्र हमें महाराज के पास ले चलो। बिल्कुल चलिए, आइए। आओ चलते हैं राज सेवक।
मंत्र झुकावे से अरे कौन जरूरी काम पड़ा और बदला दो महाराज जी। आखिर इस रात दरबार में बुलाने का कौन सा ऐसा कारण है महाराज? मंत्री जी, और तो खैरियत है? हाँ राजन, सब खैरियत है। प्रजा कैसी है? महाराज जी, अगर मैं आप हमें बुलाए हैं तो हम जरूर बताएंगे कि आपकी रियाया कैसी है कैसी नहीं है। घबराने की बात नहीं है मंत्री जी, हम तुम्हें राज दरबार में बुलवाए हैं तो अवश्य बतलाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं राजन, इसीलिए हमारा दिल व्याकुल है कि आखिर आज बात क्या है राजन? क्या जिस महामंत्री को आप अपने दरबार में बुलाए हैं? ठीक है, तो बुलवाए हैं इसीलिए यदि तुम्हें राज बुलवाए हैं इसलिए तुम्हें राज दरबार और प्रजा हमारी किस तरह है करो जल्दी। महाराज जी आपके रैयत है खुशहाल, अरे आपके काम को देख कर प्रजा करती चल गई। मंत्रीवर, हाँ राजन, हम यही चाहते हैं कि सदा प्रजा हमारी खुशहाल रहे, क्यों नहीं राजन? लेकिन खास कारण बुलाने का मंत्री जी। कौन सा ऐसा कारण है राजन? हमें आप बतलाए कौन सा ऐसा कारण है जो आज हमें रात दरबार में बुलाए हैं? ठीक है, सुनो। तो मंत्री जी दिन बीत गए, यदि दिवस है पूरे 6-7 और लंदन में पढ़ने गया है शीतल मेरा।
पढ़ने गया शीतल में। शीतल मेरा लाल वो तो पहली रानी का तारा, और जिन्हें देखने के लिए दिल ये पिघल। और मंत्री जी लंदन जाओ, शीतल को बुला के लाओ, कहने हमारी दीदे। और जाओ जाओ मंत्री जी शीतल को संग। मंत्रीवर कहे राजन 6 वर्ष बीत गए, शीतल लाल हमारा लंदन पढ़ने गया है, आज तक 2 अक्षर खत लिखकर नहीं भेज सका। हम बेचैन हैं, हमें रात दिन नींद नहीं आती। इकलौता बेटा जिसका 6 साल आंखों से दूर रहेगा, उसे चैन कैसे आएगा? तो तुम शीघ्र जा करके और मेरे लाल शीतल को साथ ही साथ बुला करके। राजन, आप इसकी चिंता मत करो। इस महामंत्री मान सिंह के रहते हुए आपकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं राजन। लेकिन सुनिए मेरी बात। अरे महाराज के आज्ञा को और मानन को महाराज की आज्ञा को और मानन को तैयार, और आज लंदन जाने को और होता मैं तैयार। तो मंत्रीवर कहे राजन शीघ्र ही जाओ, और जब तक हम अपने पुत्र शीतल को देखेंगे नहीं, हमें चैन नहीं आएगा। मंत्रीवर राजन, आप इसकी चिंता मत करें राजन। आप आसन ग्रहण करें। राज सेवक, जी भैया। हमारे राजन का हुक्म है हाँ कि हमारे शीतल को, क्योंकि महाराज के बेटे शीतल लंदन में पढ़ाई करते हैं जी। और उनका ये आदेश है कि महामंत्री हमारे बेटा अभी आया नहीं, तो हमारा ये आदेश है कि जाकर देखो कोई शीतल का खत तो नहीं आया है। जी
खतखताया तो है। खटखटाया है? अरे बेवकूफ, खटखटाया नहीं, खत है। आया तो है। इसमें क्या लिखा है? ये मैं लिखा है। क्या लिखा है? जौन लिखा है। क्या लिखा है बेवकूफ? भैया तुम खुद ही पढ़ ले, तुमका तो हम पहले न बताओ कि हम जाहिल हैं। अच्छा, यानी कि तुझे पढ़ना नहीं आता है? हाँ। ठीक है राजसेवक, मैं खुद ही पढ़ के बताता हूँ। देखो कहाँ लिखा है। एक तो हथियार बड़। राजसेवक, हाँ भैया सीकल। इसपे शीतल का तो कोई खत नहीं आया। हाँ लेकिन राजसेवक, ये मेरे यहाँ का खत आया है। हाँ क्या? इसमें यही आया है खत हम्म, कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। खुश रहो बेटवा। राजसेवक, ये मेरे पिताजी ने भेजा है। अच्छा हाँ, हम सोचा हमसे आए कहा तो। और उन्होंने ये कहा है, ये मेरे लिए भेजा है राजसेवक। तो इसमें मुझे कहना क्या है? मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। जी। आगे का समाचार यह है कि मैं 5/5/2025 हाँ दिन रविवार को घर आ रहा हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पर रहते रहते ऊब चुका हूँ। परीक्षा हो गई है। आपका पुत्र, ओ आपका पुत्र शीतल। अरे ये तो शीतल का ही खत है। ये भैया सीकल के यार। अरे बेवकूफ, सीकल नाम नहीं, शीतल। अच्छा अच्छा, तो उनका रहा है। हम सोचा तुम्हारे पप्पा अम्मा के रहा है। नहीं, मैं तो सोचा कि मेरे ही घर से आया है खत, लेकिन ये महाराज के बेटे शीतल का खत है। ओ माय डॉग, ये शीतल का खत है। हाँ महाराज, महाराज ये दिनों कल है। भैया कलकला रहे हैं। क्या? भैया कलकला रहे हैं। खतावा कौन भैया कलकला रहे हैं? शीतल भैया कलकला रहे हैं। बड़े बदतमीज हो, बात करने की तमीज नहीं है। मंत्री जी, क्या बात है? तुम बोलो। राजन, ये बेटे शीतल का खत आया है। इसमें यही लिखा है कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। तुम चुप हो जाओ। और इसमें यह भी लिखा है कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आगे का समाचार यह है कि मैं तारीख 5/5/2025 दिन रविवार को घर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर रहते रहते उब चुका हूँ। परीक्षा समाप्त हो गई है। आपका पुत्र शीतल। बेवकूफ, जब हम आपस में बात करते हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, कहिए राजन। इनकी बातों में बताओ। देखो, ये हमारा बेटा खत लिख करके भेजा है। हाँ राजन। यानी 5/5। हाँ राजन। ठीक है। बड़े सौभाग्य की बात है जो कि आज उनका खत आया है। हाँ राजन। बड़े खुशी की बात है। क्यों नहीं राजन? क्योंकि वर्षों के बाद आपके पुत्र शीतल आपके घर आ रहे हैं। ठीक है, 6 वर्ष के बाद आज हमारा पुत्र शीतल आ रहा है। हमें अपार खुशी है। क्यों नहीं राजन? तो सुनो। कहिए राजन।
तो बहुत दिन बाद, तो बहुत दिन बाद खुशियाँ आई है ये, बहुत दिन बाद। बहुत दिन बाद खुशियाँ आई है ये, इस खुशी में सजवाए दीजिए मैं, दीन दुखियों में धने अरे जाके बटवाइए, अरे वो हुक्म मेरा अभी ना बचाना ये, दीन दुखियों में मंत्रीवर, हमारे बेटे शीतल लंदन से आने की खुशी में अपार खुशी हुई है। जाओ प्रजाओं में खूब खजाने लुटा दो, पैसे गल्ले, यानी वो भी खुश हो जाएं, उनको भी जानकारी हो जाए कि 6 वर्ष के बाद महाराज के पुत्र लंदन से अपनी पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं। खूब खजाना अवश्य अवश्य राजा लो। तो आपकी आज्ञा सरया को परसाजे, सिनके दिख ये पारा पारा हूँ। खूब अच्छी तरह को ठीक सजवा दूं मैं, आपके गर्जे तोड़ा मैं। तो देर करने की कोई अब जरूरत नहीं, और मिलके जल्दी खजाने को लुटाएं। मंत्रीवर और दरबारी है राम, जाओ खजाने से निकाल कर रुपया पैसा अनाज सब बंटवा दो, शीघ्र ही इस काम को होना चाहिए। कौन है राजन, आपका जैसा हुक्म। राज सेवक, जी भाई। ये महाराज का आदेश है हाँ कि जब शीतल बेटे आए तो सभी गांव बस्ती में धन अनाज पैसे, उनके आने के खुशी में फूल माले की बारिश होनी चाहिए। फूलों की बारिश। हाँ, और बहन जाए थे हम कुकुरमुत तक फूल तोड़वाए थे 3-4 धार। अरे बेवकूफ, हाँ कुकुर मुत्ता नहीं, 500 खोक। बेवकूफ। हरमजद्दी करेगा तो समझ ले कि मुझे जानता है ना। अरे तो काहे का फूल ओकर लाओ तो कुछ बताइए हो। गुलाब की, अच्छा गुलाब की फूल की माला और एक से एक हरे भरे फूल हाँ लेकर आना। जब बेटे शीतल आए उनके आते ही फूलों की बारिश हो जानी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ राज सेवक। महाराज कहा थे धान बटुआ आए दे हो, हाँ तो 3-4 बोरिया बटुआ दे तुम हो ये धान। राज सेवक, धन है, धान नहीं हाँ धन है। धन माने पैसा। पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात। हाँ और कपड़ा लत्ता बटुआए दे। हाँ तो जितने बूढ़वा है सबके बारे एक एक चड्ढी खरीदवाए दे। अरे बेवकूफ, हाँ। तू नहीं सुधरेगा। देख देख राज सेवक, इतनी समय ठंडी पड़ रही है,
क्योंकि शीतल आते ही हाँ सभी के घर में कम्बल, रजाई, स्वेटर, जैकेट सबके घर में पहुंच जाना चाहिए। हम सोचा बुढ़वर के बारे चड्डी या बुढ़ियर के बारे हगीज बनवा दे। बेवकूफ, तू नहीं सुधरेगा। बढ़िया बुढ़िया का तो लौती जाती लहावत रहती है में। हरामजादी, ये बदतमीजी वाली बातें मत कर। जी भैया मैं जा रहा हूँ, पैसा लाओ बांटो। राज सेवक, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। दो जन चल भाई। हाँ, दोनों लोग चलेंगे। आओ चलते हैं, चलो। जब तक महाराज का आदेश है कोई तिल है करेगा नहीं, जानते हो 50-50 हजार देकर तुम लोगों को विदा कर दूंगा। घबराइएगा नहीं, ये जनता के लिए है। पूरी हवेली फूलों से सजा दिया गया है। छत में फूल गुलाब के लटका दी हो सारे का, पूरा छत में गुलाब लटकत है। और कातो जाऊन है कंडाइलो फूल लटकत है। हाँ, अब बहुत जगह जाऊन है कमल के फूल लटका देना, वह पीछे कमल के लटकत है। अब भैया जेकर पैसा का जरूरत हो तुरंत लाइन लगा लिखो। बुढ़वन का 3 रुपया मिली, बुढ़ियन का 5 रुपया, मेहरारुवन का 10 रुपया, लौंडन का 75 मिली जब उनका काम चलत रहा है। एक सी लाई ले अपन ओढ़ के परे रहे भाई, तुरंत आओ। आज खुशी का दिन है, खूब खाओ पियो ऐश करो, चाउमीन खाओ, बड़गांव खाओ, सब खाओ, सारे खाओ। हरामजादे, ये क्या बात रहा रे? क्या बात रहा? आज मैं क्या देख रही हूँ कि गरीबों में धन और दौलत बांटा जा रहा, पैसा बांटा जा रहा है। आखिर इस राज्य में कौन सी खुशी आ गई है जो इतना धन दौलत बेवजह लुटाया जा रहा है? आखिर अपने मन से नहीं लुटाई किया है। कौन बोला है? महाराज कहीं नहीं है। क्या? हाँ महाराज? हाँ। मगर क्यों रे? हाय दैया 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 सूरी भैया। कहे गरमा आज क्या क्या बोला? मतलब क्या बोला? फिर से बोल। हरामजादे, मैं गरम लग रही हूँ। तो गरम ना हो, मैं गरम लग रही हूँ। मतलब ठंडी हो, बर्फ।
बर्फ हो गई। गर्म नहीं हो, अब मैं बर्फ हो गई, ठंडी ठंडी। ठंडी हो गई। ये क्या रे? मुंह आए। मुंह है तो क्या कर रहा? सीटी मारेगा मुझे देख के? सीटी ना सीटी मालकिन तुम्हें तला नी खाओ सीटी का मड़ई बार गोदी के बम मार दिया था। मैं इतनी नीक हूँ? तुम बहुत खूब चूतर हो मालकिन। ए हराम जादे, खूबसूरत बोल। हाँ हाँ ये हो, हाँ हाँ ये हो। कोई जौन कहती हो। क्या कहती हूँ? का है अबे कहत रहे मैं क्या कह रही हूँ? कोई खूब। खूबसूरत हाँ हाँ हाओ हाओ। हूँ मैं। हाँ तब फिर राजसेवक, हाँ मैं आज क्या देख रही हूँ कि आज तलक तो वैसा इस राज को नहीं सजाया गया है, हाँ हाँ मगर आज इतने वर्षों के बाद इसको इस दुल्हन की तरह सजाया गया है। आखिर बात क्या है? अरे मालकिन। जब मेरा विवाह होकर आया था हाँ तब तो ये राज्य ऐसे नहीं सजा था, तो मगर आज कौन सी ऐसी खुशी आ गई जो इस तरह सजाया गया है? पेलती का बतावे नहीं देती। क्या रे? पेलती क्या है रे? यो पेमा से पेलत हो। ये क्या है? बोकरी कांच हिया। क्या? यो एके बारे सजावा है मालिक। ए हा 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 ही भाई हाइया। भाई पैसा लौटा दो, पैसा लौटा दो, मंगा ली जाऊं लौटा। सबसे पैसे ले। ये लौटरू हाँ? वाला। ये जो ढक्कन मुंह खोले बैठे इनका नासो निर्बंस हो जाए। हाँ ये पैसा ले ले। हाँ हो तुम्हारे घर में ठौर नहीं है ठिकाना। मालकिन पैसे मांग इनसे सबसे। ले ली ये ले ली सब। सब ले, मुझे ला इधर ला। ये मालकिन। पैसे बांट रहा है। अपने मन से बांटी थी का जैसे क्या है? तुम्हें कुछ करवाई हो जैसे क्या? जैसे कुछ करवाई हो। क्या करवाऊंगी? कौनो काम कर। कौन काम करवाऊंगी तुझसे रे? तुमसे हो सकी। अच्छा कहते हो तो मैं कार्रवाई करियो। नौकर चाकर मड़ी करियो ना, नहीं तुम्हारा मनो एक रोज करुआ के देख क्या? अरे क्या रे? सोच लेना, खाल खींच कर भूसा भर दूंगी क्योंकि मेरा नाम जलपा रानी है। हाँ बताए दे रही हूँ। मालकिन क्या ढक्कन खोले बैठे हो बुआ? ढक्कन की तरह मुंह खोले बैठे जा यहाँ से। ओ मालिक फ्री का पारा लेके चले जा रहे हो। यहाँ क्या धन बट रहा है? जा यहाँ से। यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। चल खस। मालकिन ना मारो उनका लौटार दिन सब। इसको भगाया से इनको सबको। इनको भगाई जो डेरा डाय बैठे भगाया से। सब लौट जाओ पैसा। ये एके बारे सजावागा कि भैया शीतल लंदन से आ रहे हैं। क्या? हाँ तो वही खुशी में ये सब सजावागा है। और तुम हमका पेलती हो। और बाप रे, शीतल के आने में इतनी खुशी मना रहे महाराज। अब का राज सेवक, हाँ अगर महाराज को धन दौलत पैसा बंटवाना ही था, इस राज को इतना अच्छा सजाना ही था, हाँ हाँ तो एक बार मुझसे भी पूछ लेते। हाँ मुझसे मुझसे हराम। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? मेरा कोई अधिकार नहीं है। गलती मोर कौन गलती पेल दी हो। मोर कंडोम बाहर निकल गया। क्या है रे ये? कंडोम उठा इसको, उठा। खड़ा तो खड़ा है मालिक। इसे उल्टा कर, इसको डाल इसमें। आप किसी को लगा, इसको लगा। गिरना नहीं चाहिए 1 रुपया। नहीं गिरूंगी। क्या? नहीं गिरूंगी अम्मा। नहीं गिरूंगी? ये क्या है रे? जो भारी है। भारी है? अच्छा इसमें पैसा भरा है। पैसा
क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? ना मेरा कोई अधिकार ही नहीं, तू कह रहा ना? नहीं हो तो फिर तुम पूछते ना, मैं यही तो सोच रही हूँ फिर पूछते ना। कि इसका मतलब कि इस राज्य में मेरी कोई इज्जत नहीं। ना महाराज की नजर में तो कौनो नहीं है हमरे समझ से। सही बता। अगर हो तो तुमसे कहे ना पूछते। सही बात कह रहा रास्ते। अगर महाराज के निगाह में मेरी इज्जत होती हाय तो एक बार मुझसे भी पूछते। महारानी जी कुल दुनिया का मड़ई अगर एक बढ़नी खरीदत है तो मेहरार से सलाह लेके खरीदत है। क्यों नहीं? हाँ? ये बात तू सही कह रहा रास्ते बा। एक अगर कटोरिया खरीदे को तो मेहरार से सलाह लेते। महाराज इतना दबाव लुटवाए डारे इतना सजुआए तुमसे पूछी तब तुम तो हमारे ऊपर गरमान परी हो। रास्ते वक्त हाँ जाऊं तुझे देखकर मुझे क्रोध आ गया। किरोध काहे बारे क्रोध नहीं हराम जादे कहे तो क्रोध। हाँ तो अब हमसे नहीं लेत बनता है। क्या नहीं लेता बनता रे? क्या नहीं बनता? वही जो लोग तुम कहती है। रात भर में सब बनने लगेगा, सोच लेना। अब मुझे भी बुलाना इसमें। मालकिन तुम सिखा दे फिर मैं कराऊ लगी हूँ। क्या करेगा? जाऊं जाऊं तुम सिखाई हो। तेरी बातों पे मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं कहे नहीं होता। क्या कहे नहीं होता? इसलिए नहीं होता हाँ कि तू कह रहा है कि शीतल के आने में एक खुशी मनाई जा रही है। हाँ एक यह बात तो मतलब 100% में 100%। तेरी बातों को मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करती। अभी इसी वक्त हाँ सेनापति जी को बुला। ठीक है। अगर सेनापति जी कह रहे हैं हाँ कि ये बात सही है हाँ हाँ तब मैं मानूंगी, और तेरी उल्लू के पट्टों की बात क्या मानूंगी। ठीक ठीक। बुला सेनापति जी को। बैठियो कहाँ बैठे? कुरुसिया में। क्या कुरुसिया ये कुरुसिया है? कहा ये आज तलक कि तू नाम लेना नहीं, तुझे मालूम है कि किसे क्या बोलते हैं? कुरुसिया बोलते हैं। कहा थे मालकिन? इसे कुरुसिया बोलते हैं। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? कुरुसिया हम जाने थे। इसे कुर्सी बोलते हैं। बोल कुर्सी। कुर्ती। कुर्ती नहीं तो चड्ढा। मालकिन बार उखाड़ ले होगा। कुर्सी बोल। इन्ने कुल बार जा मैं उखाड़े लेती हो। कुर्सी बोल। बोल कुर्सी। कुर्सी। हाँ। चल सेनापति जी को याद कर। बुलाया। बैठो। बैठो। कुर्सी। आराम जादे बैठो। हाँ हराम ज्यादा। बैठो 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 मैं भी बुला रहा हूँ। क्या नाम बताओ उनका? सेनापति बहिरा। हाँ सेनापति बहिरा। अभी आवाज लग सेनापति बहिरा। सेनापति बहिरा बोली। आप है तो कह रही है। बहिरा तू है। कौन मैं? हाँ नहीं मैं तो ऊंचा सुनते हो बाहर थोड़ो। सोच लेना कि जिन्हें आवाज दे रहा मुझसे ज्यादा खराब वो हो। हाँ इसलिए जानते हो क्या बोलना पड़ेगा? सेनापति जी जहाँ कहीं भी हो इस समय आपको महारानी जी याद कर रही है। जी इसी तरह बोलना नहीं, सोच लेना। जी हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। क्योंकि जालपा रानी कहते हैं मुझे लोग। हाँ ओम फो जल पारानी। सेनापति जी हाजिर होय। सेनापति जी हाजिर होय। और सदा तिरैया ना अपन फूले यारो सदा न
सादा जवानी पहना रही है। सादा जवानी पहना रही है और समय नहीं है सादा तिरैया वही बना फूले यारो सदा ही सावन हो। सादा जवान सादा जवान पहना रही है और समय नहीं है जो यहाँ के महाराज, इस इंदौर शहर के जो महाराज कौशल सिंह है, उन्हीं के दरबार का मैं ही हूँ सेनापति, सेनापति दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। लेकिन हाँ, जली को वाक कहते हैं, जली को वाक कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उसी से एक निकली हुई चिंगारी हूं मैं। लोग मुझे प्यार से सेनापति दुर्जन सिंह कहते हैं, लेकिन नफरत से मैं काला नाग हूं। अगर नफरत से मेरा बाप ही मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे भी नहीं छोड़ता हूं, उसे भी मैं टच देता हूं। याद रखना, इंदौर शहर की प्रजा अगर कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो ये सोच लेना उसने अपने मौत को दावत दिया। इतना याद रखना। और मैं चलूं, रात दरबार की तरफ आवाज आई है। रात दरबारी से मिलता हूं, उससे पूछता हूं कि क्या समाचार है। और याद करा जहिया चमार रहलू और कोरी से पहले याद करा जहिया चमार रहलो कोरी से पहले कुम्हार। बाजम सुना है, हराम खोर बाजा में सुना है। हेमा मुलानी गावत रहे। हेमा मुलानी कि हेमा मालिनी? वही होबे करी है। अच्छा, मूर्ख, यही गा रही थी हेमा मालिनी का कि याद करा जहिया चमार रहलो। यही ता गनवे रहा है कि याद करा जहिया कुमार रहलो। कुमार आ कह कि चमार हम विसर गवा। ये बता, और सब ठीक है? ये है। क्या है? ये है ठीक। और सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। बढ़िया नहीं, भैंस है। के तरह बोली भाई साहब। भैंस साहब, भाई साहब जी, भाई साहब। मूर्ख, ये बता हाँ कि आवाज तूने लगाया है? हाँ, किस लिए?
किसके लिए नहीं लगा हुआ है। किसके हुक्म से लगाया है? हम महारानी कहने। यानी महारानी जी के हुक्म से तूने फोन लगाया है? जी। इस समय महारानी जी हैं कहाँ पे? महारानी हाँ। अंदर है कमरवा में। अच्छा, तो ठीक है, तू यही गेट पे ड्यूटी देना। किसके पेट पर? अपने पेट पे। मैं अपने पेट पर ठाड़ नहीं हो पाते हूँ। नहीं खड़ा होते? खड़ा ही नहीं हुआ। अच्छा, मूर्ख, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, पेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मुहारवा का कहा तो का? हाँ। तभी न ना बोलो कि मुहारे पर ठाड़ रहा है। अच्छा, और अंदर नहीं आना। और मेरी बात सुन। मैं अंदर नहीं हूँ, तुम अंदर जाइए। मूर्ख, मैं महारानी जी के पास जा रहा हूँ। वही तो पूछी थी, अंदर है तो महारानी है। हाँ। तो तुम अंदर चले जाइए। तेरा मतलब क्या है? जात हो तो चले जाओ, लेकिन मौका तनी शंका है। ऐसे आप पूछ, तुझे क्या शंका है? मौका ये शंका है कि मुंह नहीं घोटाओ तो कसा तो अंदर चले जाइए। अच्छा, चले जाइए, चले जाइए। अबे पागल, हाँ यानी महारानी जी महल के अंदर है? हाँ हाँ, हुआ तो जा सकते हो, आराम से झालर लेके जा सकते हो। तू पागल है क्या? तेरे दिमाग नहीं है ना? रहा है मजे मजे चूक गा। अच्छा, एकदम खाते पीते घर के हम दिमाग खा डाले थे। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। रात दरबारी जी, तुझे गेट पे ड्यूटी देना है। जैसी आपकी मेहर भी आनी। मेरी मेहर बियानी कि हमारी मेहरबानी होगी। हाँ, वो जो भैया कम लाहत है ना। अच्छा, जा जा बोलाई। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, हाँ महारानी जी। लेकिन हाँ हमारे इजाजत के बगैर जी कोई अंदर ना नहीं पाए। ना ना, कोनो नहीं। महारानी जी भूख भूकान पारी हैं। अच्छा, जाओ, जैसे बुढ़ान बोकरी बैठो भीतर में जाओ। महारानी जी, ये गुलाम सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। सेनापति जी, महारानी जी, आप सोचते होंगे कि आज मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि महारानी जी आज अचानक मुझे महल में बुलाने का कारण क्या है? यदि आप कारण जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। कहो। तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है? सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज महलों को क्यों है सजाया गया। साह को कौन सी है खुशी मिल गई। बेवजह इतना पैसा लुटाया गया। और साह को कौन सी है और खुशी मिल गई। बेवजह इतना पैसा लुटाया गया। रानी जी ध्यान देकर सुनो। रानी जी, रानी जी ध्यान देकर सुनो। सारी दर हकीकत बताता हूँ। साह को कौन सी है खुशी मिल गई।
शाह को कौन सी है खुशी मिल गई, सारी सच्चाई महारानी जी, हाँ आप ये जानना चाहती हो कि शाह को कौन सी ऐसी खुशी मिली है जो ये महल को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है, हाँ हाँ सेनापति जी, और मैं यही जानना हीरे चाहती हूँ। जवाहरात प्रजा में लुटाया जा रहा है। हाँ तो महारानी जी, हाँ बोलो, हकीकत ये है क्या है? कि जो आपकी सौत रामकली जी थी ना, हाँ हाँ उन्हीं का इकलौता पुत्र राजकुमार शीतल बाबू लंदन में पढ़ाई करते थे। 6 वर्ष बीत गए और 6 वर्ष के बाद पढ़ाई करके लंदन से वापस आ रहे हैं। उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में महाराज खुशियों से ये प्रजा में हीरे जवाहरात दान लुटाया जा रहा है और ये महल को एक दुल्हन के सरीखे सजाया गया है। सेनापति जी, अगर तुम सच कह रहे हो तो आज मैं भी एक सच्चाई तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सही बताओ, कह दूं? महारानी जी, आप जो कहना चाहती हो, जो आपके दिल में हो, ये सेनापति दुर्जन सिंह आपके सामने खड़ा है। आप कहिए, क्या कहना चाहती हो? आज तक तुम्हें छुपा कर रखी थी, मगर आज मैं तुमसे दिल से दिल की बात कह रही हूँ। सुनो मेरी बात। तो नाम की हूँ और केवल मैं महाराज की, नाम की हूँ केवल मैं महाराज की, काम की सेनापत जी तुम्हारी हुई, आके सीने से मुझको लगा लीजिए, और तुम मेरे हो गए मैं तुम्हारी। महारानी जी, हाँ बोलो, मेरी बात सुनो। क्या है? तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, भात का पहले पिला दीजिए, मैं हूँ दीवाना रुबा आपका। मैं हूँ दीवाना दिल रुबा आपका, मुझको सीने से अपने लगाइए। जा रहा है और बदल में बदल का नशा छा रहा है। जा रहा है बदल में बदल का नशा, आके सीने से मुझको लगा लीजिए, और मैं तुम्हारी हुई तुम मेरी हो गए। तुम्हारी हुई तुम मेरे हो गए, अपने पहलू में मुझको छुपा लीजिए।
मैं एक बारे आया हूँ किस लिए आए रे? कि मोरे सुसु लागे कह के आऊँ। पूछा आया का रे? भैया कहने गेट से हिलना नहीं। आई तो है अंदर क्या करने के लिए आया है बे? पूछे पूछने के लिए। मैंने तुझे कहा था ना, बगैर हमारे इजाजत के कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो कोई का मना करो, मोहित थोड़ो मना करे हो। जय खिता वो कल ही बताओते हो जय कि ना जय। अच्छा, यानी तुझे सुसु लगी है। जा फौरन जा। अभी गया कभी नहीं आया। अभी गया और अभी आया, ये बोल। जा बे। महारानी जी मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बोलो क्या बात है? हाँ बोलो क्या बात है? तो जब तलक जग में जिंदा रहूं रानी जी, तब तलक रस्म उल्फत निभाऊंगा मैं। आप मेरे लिए, आपके मैं लिए प्रेम सागर में शंकर हो शंकर भोलेनाथ घर घर काशी यहाँ किस लिए आए रे? नहीं हाँ? क्यों आया? मैं ये से घबरा गया हूँ। क्यों? तुम अलग अलग हो गए नहीं, इकट्ठा जुट रहे। मैं कहूँ शंकर जी पार्वती की जुटी जुट लिया है। तो मैं हराम जादे यहाँ जुटी जुट देखने आया था। दर्शन आ करे लागो। मैं कहा भोलेनाथ प्रकट है, साथ में पार्वती जी हैं, तो वही दर्शन का गीत आ गावे लागो। मैं सोचे पूजा कर लूं। पूजा? सही बता। अब सही न काम पूजा कर रहा था। सेनापति जी देखो इसी तरह ही आता जाता रहेगा। हाँ महारानी जी, और अगर कुछ देख लिया ना हमें तुम्हें तो गड़बड़ा जाएगा सब। सच कहा है। आज ही से शुरू हुआ है, अब आजे गड़बड़ा जाए, आगे या बढ़े न दे। बात सच है। हाँ लेकिन महारानी जी क्या है? ऐसा है कैसा है? कि महाराज जी के काम से मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। अच्छा हाँ बाहर जाना है? हाँ, महाराज जी के आदेश से। अच्छा ठीक है, अगर महाराज का आदेश है तो महाराज की आज्ञा का पालन करो और तुम यहाँ से शीघ्र ही निकलो। मगर हाँ ऐसे जाना कि किसी को पता ना चले कि तुम मेरे पास से जा रहे हो। हाँ लेकिन आप इसकी चिंता भी न करें। हाँ? कि जो हम तुम महाराज के आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अरे धूल नहीं, मिर्चा झोंक रहे। मिर्चा बोलो, मिर्चा। और तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर शीतल लंदन से आ जाएगा हाँ? तो हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। यही तो सोच रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर कसत हो? ये होगा, हो? आप चिंता मत करें। हाँ हाँ सही बताओ। सच में कसम से, भगवान कसम, ओ की कसम, तुम्हारी कसम। अब इनसे तो ठीक है, तुम यहाँ से शीघ्र ही निकलो और फिर तुम्हारे पीछे मैं आ रही हूँ। ठीक है? हाँ चलो, का फिर एक हफ्ता होगा। चलो ठहरो।
तुम्हारी तरफ जा रही है, सोच लेना। महाराज क्या सोचते हैं कि इस राज को सजाकर बहुत खुशियां मना रहे हैं, हाँ? अरे जालपा रानी नाम है मेरा। अगर इस राज को तहस नहस न कर दी तो मेरा भी जालपा नाम नहीं। शमशान बनाकर रख दूंगी इस महल को। अब तो खेल शुरू हुआ है। अब देखो कि इस राज्य में किस तरह का खेल रचाती हूँ। और रही बात शीतल की, तो शीतल को तो ऐसा चक्की पिसवाऊंगी, ऐसा चक्की पिसवाऊंगी कि शीतल भी जन्मों जन्मांतर तक याद रखेगा। हाँ। और सभी लोग एक बात कान खोल कर सुन लेना। अगर किसी ने महाराज से बताने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। अब जिस तरह चुपचाप बैठे हो, और तुमसे भी कह रही हूं वहां से जो बैठी हो ना देख रही हो, हाँ, जिस तरह चुपचाप बैठे हो दांत ना निकालो, नहीं दांत भी चेचुराओ, पटका तो हग मारी हो, सोचे रहे हो। हाँ, ज्यादा टिपे टिपे बोले हो तो हैया मैं नहीं। हम लाठी तुमरे घुसेरी दे पाए, हमने किया नहीं, हमका लाठी ना दिखाए। हाँ, हैयन के जा नेम से सेरावा ना जा, तुम्हारा ना सोई जा, बताए दे थी। और जिस तरह बैठे हो इसी तरह बैठे रहना। अगर मैं रात भर में तुम्हारे मुंह में फेविक्विक ना लगा दी तो मेरा भी जालपा रानी काम नहीं। चल रही हूँ यहाँ से, ऐसे महाराज के पास चलूंगी ताकि महाराज को पता ना चले। हाँ। चल रही हूँ मैं। हेलो।